आज हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मालपुए। कैसे आप घर पर बहुत आसान तरीके से इन्हें आप बना सकते हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हेल्दी मालपुए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सामान लिया है। एक मैंने लिया है केला, तो घर में इजीली ये होता है। यहाँ पर एक कटोरी आटा, तो ये गेहूं का आटा है, और आधी कटोरी सूजी है, और आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी रखी है मैंने। और इसी के साथ हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार लिया है और केले का मैं पीस करके इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर आपको ओनली एक ही केला लेना है, जिससे आप कम से कम भी 10 या 12 मालपुए बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने केले काट कर रख दिए हैं। इसके अंदर कुछ सामान हम ऐड करेंगे। ओनली हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने डाल दी है चीनी, तो चीनी भी आपको इसी के साथ ऐड करनी है। और यहाँ पर इसी के साथ हम डाल देंगे सूजी। तो सूजी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सूजी तो है थोड़ी सी मोटी है, और ये भुनी हुई सूजी है। आप ये ध्यान रखें कि जब ये वाले मालपुए बनाएं तो सूजी भुनी हुई होनी चाहिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसे पीस लिया है। तो आप देख रहे हैं कि हमने दूध डालने से जैसे पीछा इसका पतला सा पेस्ट बन गया है। बस हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए था। बस आपको ध्यान रखना है कि इस रेसिपी में पानी का प्रयोग नहीं होगा, आपको इसमें दूध का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची, ओनली खुशबू के लिए, ताकि इसमें जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आए। इसमें मैं डाल रही हूँ वाइट तिल, तो अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर दूसरे तिल हैं तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच पिस्ता, तो ये पिस्ता काट के मैंने रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये डिफरेंट तरीके के मैं मालपुए की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने बादाम और काजू भी बिल्कुल बारीक काट करके ले लिए हैं। इसमें आपको टुकड़े नहीं करने हैं, इसमें ऐसे ही आपको कटिंग करके इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना है। तो आप अपनी मनपसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे के बीच में ये जो सारा पेस्ट हमने बनाया था, ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ये बहुत हेल्दी मालपुए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम केले का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली दूध का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा थिक है, तो तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये गाढ़ा है, इससे मालपुए अभी नहीं बनेंगे, तो इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा डाल देंगे दूध। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध की लगी है, क्योंकि हमने मिक्सी जार में भी दूध डाला था। और यहाँ पर अभी मिक्स करने के लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा दूध चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 कटोरी आपकी दूध लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ये जो मिक्सचर है रेडी हो गया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, जिसके अंदर हम देसी घी या रिफाइंड, आप जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। पर अगर आप सर्दी में बनाएं तो आप देसी घी का नहीं, रिफाइंड का इस्तेमाल करें। तो अच्छे क्वालिटी का आप रिफाइंड ले लें, जैसे फॉर्च्यून है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से तैयार है, लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए इसे सेट करने के लिए रखा था, तो ये थोड़ा मेरे को थिक लग रहा है। तो मैंने 2 या 3 चम्मच दूध के डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका बैटर जो है वो प्रॉपर तरीके से हम तैयार कर सकें। तो ये जो भी चीज़ें हैं सब हेल्दी हैं, आप एक बार एक ट्राई करें या प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लें, या थोड़ा सा चेक कर लेंगे ताकि हमारा मिश्रण जो है वो बिखरे नहीं। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच की सहायता से थोड़े थोड़े ऐसे मालपुए बनाना शुरू कर देती हूँ। तो तेल आपका प्रॉपर गर्म होना चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं डालते समय तेल को मैंने कम कर दिया है, यहाँ गैस को बिल्कुल कम रखा हुआ है मैंने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ये आराम से उलट पलट हो रहे हैं, और बिल्कुल बिखरे नहीं हैं ये। तो इसमें ना तो हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना बेकिंग सोडे का। तो आप इजी तरीके से आप ये मालपुए तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, और सबसे हेल्दी भी हैं, और बहुत झटपट से बन भी जाते हैं। आप इन्हें कम से कम भी 5 या 7 मिनट में इस रेसिपी को तैयार करके रख सकते हैं। घर में केले हैं, हम नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे तो सभी को घर में बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि गेहूं का आटा भी हेल्दी है, सूजी भी हेल्दी है, और केला भी। तो इसीलिए, और साथ में दूध भी। अब यहाँ पर अच्छी तरह से हम धीरे धीरे करके इसको फ्राई करेंगे। तो हमें गोल्डन ब्राउन करना है अच्छी तरह से, ताकि अंदर से ये अच्छी तरह पक जाए। तो गैस को मैंने ना ज़्यादा हाई रखा है, ना ज़्यादा स्लो है, तो मीडियम गैस पर ही आपको इन्हें पकाना है अच्छे तरीके से। तो ये
थोड़ा थोड़ा आप जैसे जैसे पकाते जाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो आपको ये धीरे धीरे ही पकाने हैं, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सिम गैस पर इन्हें पका रहे हैं। तो यहाँ पर सिम गैस पर कम से कम भी 1 या 2 मिनट आपको लग सकते हैं पकाने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्हें हम पकने देते हैं और फिर धीरे धीरे हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एक एक करके इसे हम निकालते जाएंगे किसी प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील की प्लेट ली है और इसमें अभी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ये बन गए हैं और अंदर से फूल भी गए हैं। तो फूलने का मतलब यही होता है कि अंदर से भी हमारा ये बैटर जो है वो प्रॉपर तरीके से पक गया है। और सूजी कितनी शाइनिंग आ रही है ऊपर सूजी की। और इसमें आपको स्पेशली चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीनी हमने इसी के अंदर ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर बचे हुए मटेरियल का भी हम मालपुए तैयार कर लेते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। कौन से शहर से आप हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ अपना स्थान शेयर करें। और आप भगवान के भोग के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या बनाया जाए जो बहुत क्विकली बन जाए और हेल्दी भी हो। तो ये रेसिपी आपके लिए है, बहुत ही क्विकली बन जाती है और सबसे हेल्दी भी है। और आप इन्हें बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी आराम से खिला सकते हैं, क्योंकि ये नरम भी है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं सोचते हैं कि कड़क चीज़ें हमारे से खाने में नहीं आती हैं, तो आप उन्हें हेल्दी चीज़ें बनाकर खिलाएं ताकि वो भी आराम से भगवान के भोग को स्वीकार करें। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके हम इनको भी प्रॉपर तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से फ्राई हो रहे हैं और ये भी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आपको सात्विक रूप से रेसिपीज़ मिलेंगी जो आप भगवान के भोग के लिए भी बना सकते हैं और आप घर पे स्नैक्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बड़ी शुद्धता के साथ, परमात्मा की याद के साथ। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में कोई भी प्रकार का भोजन बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहता है, हैप्पी रहता है और हमारे संकल्प भी बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन बस आप ध्यान रखें, चीज़ें आप सात्विक रूप की ही बनाएं जिससे भगवान भी स्वीकार कर सके। तो यहाँ पर हमने ये निकाल के रख लिया। तो स्टील की प्लेट मैंने इसीलिए रखी है ताकि इसका ऑयल जो है वो उसी के अंदर रह जाए। तो यहाँ पर जो बचा हुआ मटेरियल है मैं उसके भी बना लेती हूँ। तो कम से कम भी इसमें आप 1 केले के साथ और 1 कटोरी आटे के साथ बहुत सारे मालपुए तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने सारे मालपुए तैयार हो गए ओनली 1 केले के साथ। तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और सभी को खिलाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है जिसके अंदर मैं सारे मालपुए निकाल कर रख दूँगी। तो यहाँ पर ओनली आप डेकोरेशन, अगर जैसे आप किसी के सामने रख रहे हैं तो ऐसे आप प्लेट में सजा करके रख दें। तो यहाँ पर बहुत सारे जो भी हमने बनाए हैं तो कम से कम भी 15-18 पीस बने हैं 1 केले के साथ और 1 कटोरी आटे के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार है। अब यहाँ ऊपर से हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए डाल देंगे वाइट तेल और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा पिस्ता। तो आप पिस्ते के साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी मालपुए बनकर तैयार है। ऐसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें।